तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास कोई एक एल लेंथ की रॉड या फिर एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। अब मैं जैसे ही इस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं तो इस रॉड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनसे ये मिलकर के बनी होगी, उन मॉलिक्यूल्स को अभी ये नहीं पता होता कि बाहर से आक्रमण हो चुका है। तो होता क्या है कि ये जो मटेरियल है वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। यहां पर जो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है वो ये चाहता है कि रॉड की लेंथ बढ़े, लेकिन जैसे ही इस बॉडी के अंदर एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा तो बॉडी के अंदर एक फोर्स पिक्चर में आएंगे जिन्हें हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब स्टूडेंट्स यहां पर होता यह है कि जैसे जैसे बॉडी की लेंथ बढ़ना शुरू होती है तो बॉडी के अंदर ये जो रीस्टोरिंग फोर्सेस हैं ये भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये बढ़कर के अपने आप को बाहर वाले डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर करना चाहते हैं कि जैसे ही सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर फोर्स जनरेट कर लेंगे अंदर, तो इसका जो फर्दर इलोंगेशन है वो रुक जाएगा। लेकिन जब तक ये रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो पाए तब तक बॉडी की लेंथ में इंक्रीज हो जाता है और मान लेते हैं कि वो इंक्रीज है कितना, डेल्टा एल। अब इस सिचुएशन में स्ट्रेस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस पर कि वो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा होता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि स्ट्रेस हमेशा बॉडी के अंदर डेवलप होता है, लेकिन आपको ये बात भी याद रहे कि फाइनल वैल्यू जो होती है रीस्टोरिंग फोर्स की वो अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होती है कि जब ये रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो जाते हैं तभी ये एलोंगेशन होना बंद होता है। तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं दिया जाएगा, आपको बाहर से लगाया गया डिफॉर्मिंग फोर्स बताया जाएगा और उसको आप उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दोगे जिस पर वो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा होगा, आपको मिल जाएगा स्ट्रेस। यूनिट आपको दिख रही होगी, प्रेशर से मिलती जुलती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसकी यूनिट प्रेशर की तरह ब्लेज पास्कल के ऑनर में पास्कल भी रखी जा सकती है। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? फोर्स का होता है mlt-2 और एरिया का होता है L2, तो ये कितना आ जाएगा ml-1t-2। और अगर हम ये पता करना चाहें कि स्ट्रेस एक स्केलर है या वेक्टर, तो ऐसा लगता है कि फोर्स जो वेक्टर है उसको अगर मैं स्केलर से डिवाइड कर भी दूं तो स्ट्रेस एक वेक्टर आना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस को हम स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और स्टूडेंट्स बात करें अगर स्ट्रेस के टाइप की, तो स्ट्रेस 3 टाइप के होते हैं और किस टाइप का स्ट्रेस जनरेट होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स किस तरह से लग रहा है। मान लीजिए ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगाते हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होते हैं रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उन स्ट्रेसेस को हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और ये जो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स भी कह सकते हैं। तो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होते हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। और मान लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर ये जो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा होता है, तो ये फोर्स तो कहलाता है टेंजेंशियल फोर्स। और ये डिफॉर्मिंग फोर्स चाहता क्या है कि ये ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो पहले नीचे वाले के पैरेलल था, अब वो ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए। लेकिन जब हम टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके इसकी शेप को बदलने की कोशिश करेंगे तो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम कहते हैं शीयर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। और इस बार भी स्ट्रेस ये चाहता है कि शेप में कोई चेंज ना हो। और तीसरे टाइप के स्ट्रेस तब जनरेट होते हैं जब हम किसी भी बॉडी को एक फ्लूइड के अंदर डिप कर देते हैं। वो लिक्विड भी हो सकता है, वो एक गैस भी हो सकती है। तो होता क्या है कि लिक्विड या गैस इस बॉडी पर चारों ही तरफ से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं जिसे हम कहते हैं थ्रस्ट, जिसकी वजह से इसकी शेप में एक चेंज आता है, मतलब इसका वॉल्यूम कम होता है। और बॉडी इस डिफॉर्मिंग फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए अपने अंदर जो स्ट्रेस डेवलप करती है उसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो ये 3 टाइप के स्ट्रेस हैं, लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल और वॉल्यूमेट्रिक। और अगर आपको अब ये समझ में आ चुका है तो चलिए ये समझते हैं कि स्ट्रेन क्या होती है और स्ट्रेन कितने टाइप की होती हैं।